इस वक्त पाकिस्तान की सियासत है ना, जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, बिल्कुल ये अगले इलेक्शन में ऐसे नहीं होगा। सारे मिलके वर्ल्ड कप देख रहे थे और उन्होंने बेट लगाई हुई थी बांग्लादेश पे, और मैं और असफंदियार वली दुआ मांग रहे थे पाकिस्तान के लिए। तो मैंने असफंदियार वली से कहा कि ये सारे जो हैं ये बांग्लादेश क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे भी कहा है कि बांग्लादेश पे पैसे लगा, कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स को ज़्यादा प्रोटेक्शन है। निकाल के देख लें आप, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देख लें, सबसे ऊपर कौन से 3-4 मुल्क हैं। और स्कैंडिनेविया का जो मॉडल है, ये वो मॉडल है जो अल्लामा इकबाल ने सजेस्ट किया था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, कि ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जो सोशल डेमोक्रेसी है, ये है असल इस्लाम। वो कायदे आज़म को उन्होंने ख़त लिखा था, जो कायदे आज़म ने ख़ुद फिर अल्लामा इकबाल की डेथ के बाद छाप दिया हुआ है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की इंक्वायरी हुई थी बाकायदा, और उसमें साबित हो गया। तो जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इंक्वायरी करवाई जस्टिस कयूम से, जस्टिस फ़खरुद्दीन इब्राहिम से, उस पर इंक्वायरी में चीज़ें साबित हुई, बहुत से क्रिकेटर्स को सजाएं मिली। थाना रमना में मेरे पे एक किडनैपिंग की FIR दर्ज करवाई, किडनैपिंग एंड मर्डर। वो बंदा जो है, जो किडनैप और उसका मर्डर हुआ, वो इस्लामाबाद में नहीं हुआ था, वो नॉर्थ वजीरिस्तान में हुआ था 2010 में। अच्छा, 7 साल पहले। और थाना रमना ने FIR दर्ज की 2017 में, और 2010 में थाना रमना था ही नहीं। ये जो उन्होंने कहा, हमारी इतला के मुताबिक ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड था। तो जब अहमद फराज ने ये बात की, तो आपने इसको काटा क्यों नहीं? मैंने कहा, सर मैं अहमद फराज को काटूं, ये कैसे हो सकता है? बस उसके बाद मैं भी बैन और चैनल भी बैन थोड़े दिनों के बाद, और हम सारे सड़क पे बैठे हैं। और सड़क पे तो ये सवाल मैं उस वक्त से सुन रहा हूँ। उस ज़माने में एक किताब बड़ी मशहूर थी तारिक अली की, कैन पाकिस्तान सर्वाइव। और जब मैं जर्नलिस्ट बना तो जो पढ़े लिखे लोग थे वो ये पूछते थे, पाकिस्तान बचेगा कि नहीं बचेगा, पाकिस्तान का क्या होगा। तो अब हम 2022 में आ गए हैं, तो अभी तक जो है ना, वो क्वेश्चन जो है वो अभी तक किसी ना किसी तरीके से घूम फिर के आता है। तो देखिए, बात यह है कि ये पाकिस्तान का जो माजी है उसको सामने रखें, तो जो हमारा हाल है, करंट सिचुएशन जो है, उसका एनालिसिस करें तो आपको फ्यूचर जो है उसकी समझ आ जाती है। तो ये जो इस वक्त पाकिस्तान जिस किस्म के हालात से गुजर रहा है, को पहली दफ़ा नहीं गुजर रहा, कई दफ़ा गुजर चुका है, पॉलिटिकल हालात भी और इकोनॉमिक हालात भी। तो लेकिन ये है कि हम बड़ी रेजिलिएंट नेशन है, और बड़ी सख्त जान कौम है, थोड़ी सी जज्बाती भी है लेकिन सख्त जान भी है। और कुछ इसमें बिलीव मेरा ये है कि अल्लाह ताला का फजल भी है थोड़ा सा पाकिस्तान पे। 71 के बाद जो है वो बहुत मुश्किल हालात भी हैं, तो हमने सर्वाइव किया। मुझे लगता है कि पाकिस्तान सर्वाइव करेगा और आगे सर्वाइव करना बड़ा ज़रूरी है। वो इसलिए कि अब जो ज़माना है ना, इस ज़माने में कोई मुल्क या कौम जो है वो आइसोलेशन में प्रोग्रेस नहीं करती, आइसोलेशन में उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी। आप जिस रीजन में है ना, वो पूरे का पूरा रीजन जो है ना, वो जब आगे जाएगा तो आप भी आगे जाएंगे। अब ऐसे नहीं हो सकता कि पाकिस्तान थ्राइव करे और अफगानिस्तान थ्राइव ना करे, पाकिस्तान थ्राइव कर जाए और इंडिया पीछे चला जाए, पाकिस्तान थ्राइव कर जाए और ईरान आगे ना जाए। तो जो कुछ भी होना ना हमारे साथ, वो इकट्ठे होना है। ये बड़ी एक, मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। मैंने दुनिया के बहुत से जो खित्ते हैं वो घूमे हैं, मैं खित्तों की बात कर रहा हूँ, रीजन्स, कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा। तो मैंने ये देखा कि अगर यूरोप है तो उसमें जो वेस्टर्न यूरोप है वो अगर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा तरक्की की है, तो एक मुल्क ने नहीं की, पूरे रीजन ने की है। और